जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट्स आता है तो वो हमें कहता है कि मुझे इस टाइप की वेबसाइट चाहिए। वो किसी टाइप की हमें वेबसाइट कह सकता है कि मैंने रियल एस्टेट की वेबसाइट बनवानी है या इस तरीके की वेबसाइट बनवानी है, उसमें वो कोई ना कोई मेन कीवर्ड यूज़ कर रहा होगा। जो भी वो कीवर्ड यूज़ कर रहा होगा हमने उसको हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है कि मैंने एक बुक स्टोर बनवाना है, तो मैं यहाँ पे देखें बुक स्टोर की थीम सर्च कर लेता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे थीम फ्रेश का लिंक आ रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखें हमारे पास जहाँ पे बुक स्टोर के बहुत ज़्यादा डेमो मौजूद हो चुके हैं, जहाँ से हम देख लेंगे उसमें से कोई स्टोर उसको वो कहता है कि मैंने बुक स्टोर एक बनवाना है, तो मैं उसको इस तरीके का कह के एक बुक स्टोर की 2-3 एग्जांपल उसको डेमो दिखा दूंगा कि इनमें से आप सिलेक्ट करें कि आपको कौन सा स्टाइल एंड लेआउट पसंद आ रहा है। तो जो है उसको स्टाइल और लेआउट पसंद आएगा वो हमें बता देगा। हम उसी थीम का ये वाला लिंक उसको हम सेंड कर देंगे। जब हम उसको सेंड करेंगे तो वो ये चीज़ हमें बाय करके प्रोवाइड कर देगा। बाय एंड प्रोवाइड करने के बाद वो हमें पूरी एक कंप्लीट फाइल सेंड कर देगा। ये देखिए मैं एक बुक स्टोर ओपन करने लगा हूँ। तो ये देखिए अब इसका एक लेआउट है, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लेआउट आते हैं, उसमें से हम कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने क्लाइंट को देना होता है इम्प्रेस करने के लिए। तो क्लाइंट इन्हीं चीज़ों को देख के हमने जो वेबसाइट बनवानी है विदाउट कोडिंग बनानी है, ये ऑलरेडी सब कोड ऑलरेडी हुए पड़े हैं, सब कुछ हुआ पड़ा है। हमारा काम क्या है, इनको यूज़ करना और इनमें कंटेंट को एडिट करना। हमारा काम होगा जस्ट इनमें कंटेंट को एडिट करना। जैसे आपको एक पेज दिया जाए कि ये वाला टेक्स्ट को आपने रीनेम करना है, तो आपका काम रीनेम का होगा। तो फिर आप ये सोचें कि आपको बिल्कुल इतना रीनेम टाइप वर्क मिल जाएगा, आपको इतने पैसे मिल जाते हैं तो आपको क्या मुश्किल है। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। आपको हर किस्म की वेबसाइट का सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप बेसिक जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेडीमेड से यूज़ करेंगे, उसके बाद होता है कि आप उनको खुद बनाएं। तो जब आप इन इन चीज़ों को बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद आप उनको खुद से बनाना भी सीख जाएंगे। मतलब आप क्लाइंट को ये नहीं कहेंगे कि आप हमें ये बाय करके दें, तो वही चीज़ आप खुद बना के दे सकते हैं और अपने जो वो पैसे वहाँ पे लगाएगा वो चीज़ आप अपने उसमें से अकाउंट में ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हमने काम करना है, हमारा काम ये होगा कि हमने बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने रेडीमेड थीम्स उठानी है, उन पे टोटली काम करना है। तो अब ये आपको एग्जांपल समझ आ गई, तो अब हम चलते हैं रियल एग्जांपल की तरफ कि हम किस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक वेबसाइट बनाते हैं। तो फिलहाल अब मैं चलता हूँ, कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ जिसमें मैंने डेमो इंपोर्ट वगैरह किए हुए थे, तो उसको मैं ओपन करता हूँ आर्कबाउंड डॉट डेमो। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेमो वेबसाइट पड़ी थी, तो जिस पे हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं वो ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्लियर है आई थिंक। तो जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स वगैरह थी, वो जो लिंक वगैरह थे वो मैंने सब करवा दिए थे। तो हमारी एक लास्ट वर्डप्रेस में एक लास्ट ऑप्शन रहता था सेटिंग्स वाला, अपीयरेंस एंड प्लगइन के अलावा। अपीयरेंस एंड प्लगइन एक साथ यूज़ होते हैं, वो जो मैंने अब करवाऊंगा। तो एक स्टेप हमारा रहता था सेटिंग वाला, तो वो भी आज हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आई थिंक मेरे पास इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो मैं एक वीपीएन यूज़ करता हूँ। तो बाज़ दफ़ा हाँ, इस वीपीएन यूज़ करने की मैं रीज़न भी बता दूँ। कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो हमारी लोकेशन पे ओपन नहीं होती। ये देखें, आप कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं वो हमारे पास ओपन नहीं होती, हमारी कंट्रीज़ में ओपन नहीं होती। तो हम हम कोई भी वीपीएन यूज़ कर लेते हैं। आप वीपीएन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपने गूगल करना है। मैं जो यूज़ करता हूँ हॉटस्पॉट, तो आपने ये सर्च कर लेना है हॉटस्पॉट वीपीएन।
क्रोम एक्सटेंशन। तो आपने ये क्रोम एक्सटेंशन आपने अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लेनी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम क्लाइंट की वेबसाइट ओपन करते हैं, हमारे पास ओपन नहीं होती, तो हम उसको कह रहे होते हैं कि हमारे पास ओपन नहीं हो रही, तो क्लाइंट किसी और के पास चला जाता है कि आपके पास तो वेबसाइट ही ओपन नहीं होती। तो आपने वीपीएन यूज़ करना है। आपने अभी देखा ये वेबसाइट मेरे पास ओपन नहीं हो रही, जैसे ही मैंने ये वीपीएन ऑन किया और ये देखें वीपीएन मैंने ऑन कर दिया है, तो अब देखना ये जो वेबसाइट अभी मेरे पास ओपन नहीं हो रही थी, अब ये ओपन हो जाएगी। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आपने इस तरीके से यहाँ से हॉटस्पॉट फील्ड फ्री वीपीएन प्रॉक्सी आपने ये वाला प्लगइन यूज़ करना है, एक्सटेंशन यूज़ करनी है और इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ से फिर आपने अनेबल कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए अब वो जो वेबसाइट मेरे पास ओपन नहीं हो रही थी, वो अब वो लिंक ओपन हो गया है। तो अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड से। तो फिलहाल देखें आप, ये जो वेबसाइट है ऑलरेडी बनी हुई है, इसमें देखें हमारी जो सिंपल वर्डप्रेस डैशबोर्ड था, उसकी तरह इसमें चीज़ें नहीं आ रही है। देखें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये हम अभी करेंगे सब कुछ। तो फिलहाल हम हमारा जो लास्ट स्टेप रहता था सेटिंग वाला रहता था। मैं अब सेटिंग को ढूंढता हूँ कि कहाँ पे है हमारी सेटिंग। पहले मैं इसको रीसेट करता हूँ। अब प्लगइन के बारे में भी कर लेते हैं, ठीक है। प्लगइन का काम क्या होता है, अगर हमें कोई फीचर्स चाहिए, जैसे मैं आपको कह देता हूँ कि आपने वर्डप्रेस को वेबसाइट को रीसेट करना है, रीस्टोर करना है, तो आप ये प्लगइन एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। जिस फीचर्स की हमें ज़रूरत होती है, हम उस फीचर को प्लगइन के ज़रिए उसको हासिल करते हैं। अगर हमें एक रीस्टोर का प्लगइन, अब मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट रीस्टोर कर दो, तो आपने हमेशा गूगल करना है। आपने प्रोजेक्ट करते वक्त हमेशा जस्ट गूगल का यूज़ करना है। आपने किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करना। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो आपको कहता है कि मैंने अपनी वेबसाइट रीस्टोर करवानी है, कि उसका जो सारा डाटा हो रिमूव हो जाए, रीस्टोर करवानी है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं उसको गूगल करूं, उसको देखूं कि रीस्टोर होता कैसे है, वो क्या है, क्यों करते हैं ये वो, उसकी सारी मैं डिटेल उठाऊं। तो जब हमारे पास किसी भी किस्म की क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट्स देता है, तो हमने उस रिक्वायरमेंट्स को उसको शॉर्टकट करके करके गूगल पे सर्च करना है और उसका सोल्यूशन ढूंढना है। तब जाके हमने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि ये चीज़ मैं आपको ऐसे ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इंटरनेट पे ईज़िली वे से आपको तमाम सॉल्यूशन मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैंने आपको कहा है कि हमने वर्डप्रेस को, इस वेबसाइट को रिस्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट, ये नहीं लिखता, हाउ टू रिस्टोर डब्ल्यूपी। हम इसको डब्ल्यूपी लिख सकते हैं, वर्डप्रेस को इजीली वर्ड में हम डब्ल्यूपी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, आपने ये यहाँ पे समझा रहा है, ये देखें। आपने हमेशा कोशिश करनी है, जब आपने कोई हेल्पिंग कंटेंट लेना हो, कोई चीज़ समझनी हो, तो आपने wpbeginner.com ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है। इसमें आपको बेस्ट वे से, मतलब डिफरेंट मेथड से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, जब मैंने इसको ओपन किया, ये मैं आपको एक शॉर्टकट वे बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ नहीं सिखाई जाती, क्योंकि क्लाइंट की कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। मैं आपको एक वे प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको तरीका बता रहा हूँ कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आए, तो आपने उसका सल्यूशन कैसे ढूंढना है, ताकि आप उस सल्यूशन को देख के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ नहीं हम प्रोवाइड कर सकते। जो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बता सकते, कुछ चीज़ मिस हो जाती हैं, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं। तो आपने ये वाला मेथड हमेशा यूज़ करना है। तो आपने सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करना सीखना है। जब आपको इंटरनेट का यूज़ करना आ जाएगा, तो आप इजीली से इजीली कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे सर्च किया हाउ टू रीस्टोर वर्डप्रेस।
तो देखें जी, यहाँ पे वो डिफरेंट तरीके से हमें बता रहा है कि आप ऐसे ऐसे इस तरीके से आप वर्डप्रेस को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये देखें बैकअप एंड प्लगइन, वो कहता है इस तरीके को ये सारे तरीकाकार हमें बता रहा है स्टेप बाय स्टेप। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। वो आपको डिफरेंट तरीके बताएगा। तो आपने हमेशा प्लगइन वाला मेथड यूज़ करना होता है। ठीक है, आपने पहले कोशिश करनी है कि वो वाला सोल्यूशन आपको प्लगइन से मिल जाए। अगर लफ्ज़ रीस्टोर आ रहा है तो आपको प्लगइन का फ़ायदा ये है कि आपने यहाँ पे आके रीस्टोर का लफ्ज़ सर्च करना है। पहले आपने ऐड न्यू करना है। ये देखिए ऐड न्यू पे आया मैं, और यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया रीस्टोर। तो ये देखिए ये मिल रहा है हमें बैकअप प्लगइन रीस्टोर जेट पैक सिक्योरिटी। लेकिन रीस्टोर और रीसेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है कि हमने वेबसाइट को करना है रीसेट, तो हम वर्ड यहाँ पे सर्च करेंगे रीसेट। ये देखें जी, यहाँ पे हमें पहला प्लगइन मिल रहा है डब्ल्यू पी रीसेट मोज एडवांस वर्डप्रेस रीसेट टू। तो मैं हमेशा ये वाला प्लगइन यूज़ करता हूँ रीसेट के लिए। तो आपने इसको क्लिक करना है, एक्टिवेट करना है। तो आपने जस्ट एक लकीर के फ़कीर वाली स्टडी नहीं करनी, आपने कोई भी सॉल्यूशन हो उस इसी वे को यूज़ करते हुए वो आपने सॉल्यूशन ढूँढना है। रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट्स की कोई भी हो, अब कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, आपने मेथड यही यूज़ करना है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो मेथड यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे रीसेट का जब मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया तो मैं यहाँ पे एक शो हो रहा है डब्ल्यूपी रीसेट। तो मैंने इसको क्लिक किया। तो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे आता हूँ। इसको ये देखें, वो कहता है यहाँ पे टाइप इन रीसेट। तो आपने यहाँ पे अपनी स्टडी नॉलेज और सब कुछ ये भी इस्तेमाल करना है। आपने ये नहीं पूछने लग जाना कि ये मैंने प्लग इन किया और इसका मैंने यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करने के लिए आपने हर चीज़ खुद से देखनी है कि आप कोई भी चीज़, कोई भी प्लग इन, कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, आपने उसको स्टडी करना है और उसको यूज़ करना है। आपने किसी और से पूछने की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब आप सेल्फ पे सब कुछ सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखें इसे रीसेट पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे आए हम। तो हम यहाँ पे रीसेट लिखेंगे। वो कहता है यहाँ पे रीसेट लिखें, तो आप रीसेट में आपको करने दूंगा। तो मैंने यहाँ पे रीसेट पे क्लिक किया, रीसेट वर्डप्रेस। तो इस प्लगइन के आपने काम देखने, आपको प्लगइन का आइडिया हो गया कि प्लगइन का काम क्या होता है, फंक्शनैलिटी देना। अब प्लगइन ने क्या किया, वो जो सारी यहाँ पे सारा डाटा यूज़ हो रहा था वो सारा उसने उड़ा दिया, सारा डाटा उड़ गया। अब ख़त्म सा भी हमारे पास फ्रेश वर्डप्रेस आ चुकी है, रीसेट उसने टोटल डाटा रीसेट कर दिया। तो हम यहाँ पे थे सेटिंग पे। तो सेटिंग पे हमें ज़रूरत होती है, जस्ट हमें ज़रूरत होती है इसकी परमालिंक्स की। तो हम परमालिंक्स पे जाएंगे डायरेक्ट। तो परमालिंक्स में हमने इसको पोस्ट नेम करना है। और इसका मतलब क्या है, डेट एंड नेम, ये मंथ एंड डेट। ये जब मैं कोई थीम इंस्टॉल करूंगा तब आपको बताऊंगा कि आपने परमालिंक्स ये वाला सेट क्यों करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे परमालिंक्स पोस्ट नेम के नाम से ओके करके यहाँ पे आपने सेव चेंजेस कर देनी है। तो जी हमारे पास यहाँ पे सेटिंग भी खत्म हो गई। तो ये हमने सारे टूल कर लिए हैं, यूज़र भी कर लिया, टूल्स भी कर लिए, और ये सेटिंग्स भी कर ली। अब राइटिंग में क्या आता है, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। राइटिंग में कुछ भी नहीं आता, इसको आपने इग्नोर करना है। और रीडिंग में क्या आता है, तो रीडिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसको आपने कंट्रोल करना है। तो उसके बाद डिस्कशन, तो यहाँ पे भी हम आपका कोई काम नहीं है, आपने इसको भी इग्नोर करना है। मीडिया का भी कोई काम नहीं है। आपने एक जनरल की सेटिंग यूज़ करनी है, एक परमालेंस की सेटिंग यहाँ पे यूज़ करनी है।
जी, हमने वर्डप्रेस का टोटल ये डैशबोर्ड कंप्लीट कर लिया। अपीयरेंस में हमारे पास थीम्स के विजेट्स हैं सारे। इसमें हमने थीम्स का जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये हमारा थीम्स के रिलेटेड होगा। प्लगइन के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया कि प्लगइन का काम है किसी भी फंक्शनैलिटी और यूज़र को उसको यूजेबल बनाना। तो यहाँ पे देखें इस टाइम 33 प्लगइन्स हैं, इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि इसकी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, क्योंकि हमने वर्डप्रेस का कंप्लीट डैशबोर्ड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हमारा काम रह गया अपीयरेंस एंड प्लगइन। इन दो चीज़ों को यूज़ करके हमने कंप्लीट वेबसाइट बनानी होती है। थीम को मैंने अभी थीम की एग्जांपल दी है कि हमने उन्हीं थीम्स को यूज़ करना होता है जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके मुताबिक थीम सर्च करेंगे, उसको डेमो लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जो उसको पसंद आएगी उसको कहेंगे कि ये हमें थीम बाय करके दे दे। जब वो हमें थीम बाय करके देगा तो हम उस पर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, उसकी वेबसाइट को मुकम्मल जैसे वो चाहता होगा उसका कंटेंट वहाँ पे ऐड करेंगे। ये हमारे नेक्स्ट के लेक्चर होंगे। फिलहाल के लिए हमने वर्डप्रेस का एक कंप्लीट डैशबोर्ड कर लिया है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिए। जी, सारे सोए हैं, जवाब तो दे नहीं रहे। 5 हैं, अब भी आपको जवाब देने में टाइम लग रहा है। जी सर जी। ठीक है, प्यार सवाल अली। मैं करता हूँ सवाल। जी, करें। ठीक है, ये आप आए इधर रीडिंग में, रीडिंग। सेटिंग्स में। ठीक है, आ गए रीडिंग में। ठीक है, रीडिंग में ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ना होम पेज और पोस्ट पेज, जी, ये तो हमें ना, हमें कौन सा होम पेज मीन्स के सिलेक्ट करना है और ये पोस्ट पेज कौन सा ये करना है जब सिलेक्ट। ये जब हम थीम्स यूज़ करेंगे ना, हम्म, ये उसमें आता है तब करवाऊँगा मैं। इस वजह से फ़िलहाल मैंने छोड़ा है, क्योंकि फिर आपको इसकी समझ नहीं आएगी कि इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। और दूसरा पेजेस और इसको पोस्ट, इन दोनों को एक दूसरे से लिंक देना। तो उनके लिंक ही कॉपी करने होते हैं, वो तो थीम एंड जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम जाके एक-एक बाय-बाय हम करके उनको लिंक ऐड करेंगे, वो सारा तरीकाकार आएगा उसमें थीम्स में। नेक्स्ट, वो आपके ये वाला क्वेश्चन उस टाइम क्लियर कर दूँगा। नेक्स्ट। अच्छा, दूसरा था जो आपने दिखाया था ना परमालिंक्स में, जी, नीचे ओपन करें परमालिंक्स। ये पोस्ट नेम वाला आपने बताया था, ये जो हमारे यूआरएल में डेट में शो करता है, जी, ताकि ये अपडेट कब हुआ है जी। नहीं, इस हिसाब से। अपडेट कब नहीं, ये जो सैंपल पोस्ट नेम होगा ना, ये देखें इस तरीके से शो होगा, ऐसे, ठीक तो है। ये डेट यहाँ पे शो नहीं होगी हम ये पोस्ट अगर करें। हमें जो नाम होगा वो शो करवाएगा। अगर हम मंथ एंड नेम कर दें तो उसके जो हमारा लिंक होगा उसके उसकी पोस्ट डेट मंथ वो भी शो करवाएगा। इसकी हमें ज़रूरत होती नहीं है कि हम इसको शो करवाएं। इस वजह से हम यहाँ पे मोस्टली 90% जो लोग हैं पोस्ट नेम को यूज़ करते हैं, तो हमने हमेशा इसी को आके यूज़ करना है। और जो ये प्लेन होता है, ये देखें, ये इस कोड की जगह तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ नंबर शो करवा देगा, उसकी आईडी शो करवा देगा। ये वाला भी हमने यूज़ नहीं करना। तो बाकी हमने यूज़ करना ही नहीं है, हमने जस्ट ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सर ये वर्ड प्रेस इंस्टॉल करना आपने सिखाया है? हाँ जी, सिखाया था मैंने। सर वो कौन से वीक मतलब लेक्चर में था? वो मेरे पास नहीं है, शायद ये लास्ट लेक्चर में था। जी, जी, लास्ट लेक्चर में था। तो सर ठीक है, वो आज आप लाजमी सेंड कर दे सर, मैंने वो आपको देखना है दो क्योंकि बार वो मिस किया। मैंने आपको 2 बार लिंक आपके मैसेज के रिप्लाई में सेंड किया था, आपने लिया ही नहीं है मैंने। ठीक है सर, मैं देखता हूँ वो, फिर देखूंगा, समझ जी, आएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, अगर सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं तो अब मैं क्वेश्चन करूंगा सबसे, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो मैं फिर आगे जाऊंगा। जी, अब मैं ठीक कर है, लूँ आप करें क्वेश्चन? क्वेश्चन, करें करें। हाँ जी, प्यार अली, आपने बताना है पेजेस एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस है।
आई थिंक प्यार अली ने पिछला लेक्चर नहीं लिया, इस वजह से इनको आइडिया नहीं होगा। तो यस सर, ये पेजेस और वो आज तो नहीं पढ़ाया था सर, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने मिस किया था, इस वजह से नहीं ठीक है, ठीक है। उमर, उमर आपने बताना है डिफरेंस पेजेस एंड पोस्ट। उमर, उमर आवाज नहीं आ रही आपको? माजिद आप बताएं, फिलहाल उमर ऑफ है। ठीक है। पेजेस, पेजेस जो है हमारे ऊपर जो है ना आते हैं हेडर में, जो कंटेंट वगैरह होते हैं, जैसे कि होम पेज हमारा हो गया, ब्लॉग हो गए, ठीक है ठीक ना, है, कॉन्टेक्ट अस हो गया, कैरियर्स या कुछ भी इस तरह से हम दे सकते हैं। तो वो हो गए हमारे पेजेस। और बकाया पोस्टर्स हमें डेली बेसिस पे कोई भी हम कर सकते हैं, हमारे मीन्स के जिस कोई काम है, प्रोडक्ट वगैरह है कि उससे रिलेटेड। ठीक है। तो इसके बाद कौन है? मनीषा आपने बताना है। हम अपडेट कहाँ से करेंगे? अगर क्लाइंट हमारे पास आता है कि मेरी वेबसाइट को अपडेट कर दें, फिर लॉग आउट करने के बाद लॉगिन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे लॉग आउट किया, ठीक है। वो तो पहले तो हमें लॉग आउट करने पे वो डैशबोर्ड हमें दोबारा वहीं पे शो करवा देता है, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर हमने वेबसाइट का पेज विज़िट कर रहे हैं तो हमने अगर उसको दोबारा लॉग इन करना है तो हम यहाँ पे उसके लिंक के आगे WP एडमिन लिखेंगे, WP डैश एडमिन। तो जैसे हम लिखेंगे और उसके बाद हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड पुट कर देंगे, ठीक है। तो मनीषा आपने बताना है कि अपडेट का ऑप्शन कहाँ पे आता है और कैसे यूज़ किया जाता है, और अपडेट करने से पहले हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है। इकरा आप बताएं। अगर वॉइस पे नहीं बता सकते तो मैसेज पे बता दें। यूज़र नेम क्यों नहीं आएगा? क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा यूज़र नेम। जब अगर हम खुद इंस्टॉल करेंगे तो हमें पता होगा कि हमने यूज़र नेम क्या दिया था। हाँ, इंस्टॉल तो हमने करनी होती है। जैसे मैंने एक सैंपल बनाया है, मैं दिखा सकता हूँ अभी। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करें। ओके। जी देख लिया आपने? यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमें क्लाइंट प्रोवाइड कर देता है। अगर हमने खुद से इंस्टॉल करनी है तो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाता है कि आपने यूज़र नेम क्या रखना है, पासवर्ड क्या रखना है।
ये मैंने आपने 000 होस्ट वेब होस्ट पे आपने बताया था ना, ठीक है। तो मैंने उस पे एक बनाई है। अभी इसमें चेंजिंग वगैरह करनी है, वो मैंने नहीं की है इस हिसाब से। ठीक है, अच्छी प्रोग्रेस है। तो फिलहाल प्रोग्रेस माजिद की अच्छी आ रही है। बाकी कोई आंसर नहीं कर रहा, ना उमैर ने आंसर किया है, ना इकरा ने आंसर किया है क्वेश्चन का, और ना ही वनीजा ने आंसर किया है। ऐसे नहीं होगा आपका कोर्स। अगर आपको करवाता जाऊं, ऐसे जस्ट करवाता जाऊं, और आपको कुछ समझ ही ना आए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाए, तो आपका मुश्किल है इस तरीके से सीखना। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगी, कंफ्यूजन क्लियर करेंगी, तो जब आप सब जाके सीख पाएंगे। अगर आप वॉइस पे नहीं बोल सकते तो कोई मसला नहीं है, आपने मैसेज पे टेक्स्ट करके रिप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन बताई थी कि अगर हमने वर्डप्रेस को, अगर कोई क्लाइंट हमें कहता है कि अपडेट करो, इन चीज़ों को अपडेट मैंने करवाना है, तो अपडेट करने से पहले मैंने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी थी कि अपडेट करने से पहले हमने क्या करना चाहिए। लेक्चर तो लिए होंगे आपने। चलो आज के लेक्चर की बात कर लेते हैं। आज के लेक्चर में मैंने बताया कि क्लाइंट जब हमें कोई चीज़ कहता है कि मुझे ये वाली मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कैसे उसको उसका कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन भाई आप दोबारा से मिस के करें, रिव्यू करें, सब चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी सब समझाएं, ताकि सही से समझ आ जाए। नहीं, बात ये है कि इनको जो चीज़ समझ नहीं आती ना, वो क्वेश्चंस करें। जब तक ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो मैं अब कैसे हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, पता चलेगा कि किसको किस चीज़ की समझ नहीं आ रही। क्वेश्चन से ही सब ना कुछ, सबके जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर होगा। तो जस्ट 5 हैं, अब इनको तो प्रॉपर तौर पे समझ आ जानी चाहिए कि हमने अब डेली का डेली अगर टास्क करना है तो किस तरीके से करना है। हाँ ना, पहली बात तो ये क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं करते, दूसरी के प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं करते। अगर प्रैक्टिस करते ना तो सब चीज़ें क्लियर हो जाती। तो आज का जो प्रैक्टिस का वर्क जो मैं दे रहा हूँ, तो कल मैंने सबके अकाउंट चेक करने हैं। उसमें अकाउंट के बाद मैं अभी एक थीम इंस्टॉल करके दे रहा हूँ, थीम फाइल सबको सेंड कर दूंगा। तो आप सब ने उस थीम को इंस्टॉल करना है। थीम को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करके कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल वगैरह सब ने करनी है, उसके बाद सब ने थीम इंस्टॉल करनी है। मैं अपीयरेंस में जाता हूँ, एक थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ। आपने अपीयरेंस में जाना है, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है, अपलोड थीम पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको एक थीम प्रोवाइड करता है, तो आपने वो थीम ऐड करनी है। तो क्लाइंट मुझे ये थीम प्रोवाइड करता है, ये फाइल मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो आपने उसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने इंस्टॉल नाउ कर दिया। इंस्टॉल नाउ के बाद आपने उस थीम को एक्टिवेट करना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करते हैं, आपको ऊपर यहाँ पे कुछ न्यू सेटिंग्स है, कुछ नाम लिखे हुए आ जाते हैं कि आपने इन चीज़ों को भी इंस्टॉल करना है। तो आपने बिगिन इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल किया और इन सबको इंस्टॉल कर दिया। ये हमारे पास प्लगइन्स हैं जो थीम के रिक्वायर्ड प्लगइन है।
ये थीम जब हम कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं तो उसके रिक्वायर्ड प्लगइन हमें ऊपर उसकी सेटिंग पे शो हो जाते हैं। तो आपने उस पर क्लिक करना है बिगिन इंस्टॉल प्लगइन। या जब आप कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो थीम इंस्टॉल एक्टिवेट करने के बाद आपको अपीयरेंस में यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। जो थीम के रिक्वायर्ड प्लगइन्स होंगे तो आपने यहाँ से भी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद ये हो गया सब कुछ इंस्टॉल एंड एक्टिवेटेड। मैं वापस डैशबोर्ड की तरफ जाता हूँ। जब हम कोई प्लगइन या थीम इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद ये देखिए हमारे यहाँ पे स्क्रीन में ये फाइलें हमारे पास चेंज हो गई हैं, न्यू चीज़ें हमें यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। तो आपका कल का प्रैक्टिकल ये होगा कि जो मैं आपको थीम प्रोवाइड करूँगा वो आपने इंस्टॉल करनी है, एक्टिवेट करनी है, प्लगइन्स तमाम को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ तक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। मैं ग्रुप में वो सेंड कर देता हूँ लिंक्स। सर आज वाली जो ये रिकॉर्डिंग है इसको भी भेज दें। ठीक है, ठीक, ओके।